Good morning students, I am Sunita Singh of your SST teacher. Today we will discuss the chapter 2, the Northern Mountain. In this chapter I will discuss the main points. The northern part of India is formed by the Himalayas, which are the highest mountain ranges in the world. भारत का उत्तरी पार्ट जो है हिमालय द्वारा बना हुआ है, जिसकी संसार में ऊंची ऊंची चोटियां हैं. द वर्ड हिमालय मीन्स abode of snow because these mountains are covered with snow throughout the year. हिमालय वर्ड का जो मतलब है वो है abode of स्नो यानी बर्फ का घर. बिकॉज दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरे साल ये जो पर्वत हैं ये बर्फ से कवर्ड रहते हैं यानी ढके हुए रहते हैं. नाउ इट्स लोकेशन. द हिमालय स्ट्रेच अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हिमालय जो है वो 2500 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स, और इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक है. These mountains have the highest peak of the world. इन पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं, जो चोटियां हैं, वो संसार में सबसे ऊंची हैं. The first highest mountain peak in the world is Mount Everest. जो संसार में सबसे ऊंची जो चोटी है उसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट. एंड इट्स हाइट इज अबाउट 8,848 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, यानी ये फर्स्ट नंबर पर आती है. द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि हम केटू के भी नाम से जानते हैं. ये सेकेंड पोजीशन पर है. इट्स हाइट इज अबाउट 8,611 मीटर. ओके. अब इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को, माउंटेन रेंजेस को हम लोगों ने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ दीज पैरेलल रेंजेस. इनको 3 पार्ट्स में, मतलब उनकी रेंजेस के हिसाब से इनको 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. 1 पार्ट को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, जिसको कि हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं. सेकेंड हिमाचल, द मिडिल हिमालय. द शिवालिक, द लोअर हिमालय. Now I will discuss the first point, the greater Himalaya और हिमाद्री. Their height, ये जो भी ग्रेटर हिमालय है इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ. Their height ranges from 6,000 to 8,000 मीटर. इनकी जो हाइट्स रहती हैं वो 6,000 से लेके 8,000 मीटर तक रहती हैं. At some places huge masses of ice called glacier, और कहीं कहीं बहुत कुछ स्थानों पर बहुत सारी बर्फ जो होती है वो जमा होती है, जिसको कि हम ग्लेशियर भी बोलते हैं. द रिवर गंगा एंड यमुना स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर. और जो हमारी गंगा और जो यमुना जो स्टार्ट हुई हैं ये गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकली, यानी जो स्नो है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद ये रिवर में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी हमने अभी जो हमने डिस्कस किया था वो हिमालय की जो फर्स्ट कैटेगरी में जिसको हम रखते हैं हिमाद्री को डिस्कस किया था. अब हम मिडिल हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे. द मिडिल हिमालय, देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम 3,500 to 5,000 मीटर. इसकी जो
रेंजेस की जो हाइट है वो 3500 से लेके 5000 मीटर तक है। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, ये जितनी भी जो पर्वत श्रृंखला हैं ये सभी फॉरेस्ट से कवर्ड रहती है, मोस्टली जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो ये हैं शिमला, नैनीताल, कुल्लू, मसूरी एंड दार्जिलिंग, ये सभी इसके फेमस हिल स्टेशन हैं। मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो इसको यहाँ पर प्रीफर करते हैं जाने में, और जितने भी समर वेकेशंस में या जब स्नोफॉल वगैरह होता है तो लोग मोस्टली जो टूरिस्ट हैं यहाँ जाना पसंद करते हैं। नाउ द आउटर हिमालय और शिवालिक, और जो थर्ड पोजीशन पर आती है हमारी वो है जिसको हम आउटर हिमालय या शिवालिक के नाम से भी बोलते हैं। और इसकी हाइट जो रेंजेस हैं, देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक हैं, यानी ये 1500 से लेके 2000 मीटर तक इनकी जो ऊंचाई रहती है। मैनी वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ के जितने भी जो जंगल हैं उनमें अलग अलग तरह के कई तरीके के वाइल्ड लाइफ जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं जो जंगलों में रहते हैं। मोस्टली ये हाउस भी प्रोवाइड कराते हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो ये तो थी बच्चों तीनों कैटेगरीज जो थी माउंटेन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हिमालय रीजन्स के पीपल हैं वो मतलब उनके बारे में क्या कल्चर है उनकी, वो लोग किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल रहती है उनकी, उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा पीपल ऑफ द हिमालय रीजन। ये मैंने शॉर्ट में नोट किया हुआ है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। The lifestyle and culture of the people living in this region is different from state to state due to varied landform and climatic condition। मतलब यहाँ के जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो हिमालय के जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है और उनकी जो कल्चर है वो स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट रहती है, मतलब सबकी अलग अलग रहती है, सेम नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है, लैंडफॉर्म है और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उस पर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। मोस्टली वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के जो हिमालय रीजन्स पर जो रहने वाले लोग हैं वो मोस्टली पीपल जो होते हैं वो वियर वार्म क्लोथ, क्योंकि मोस्टली जितनी भी माउंटेन्स रेंजेस के आसपास की जगह होती सब ठंडी होती हैं, तो पीपल वियर वार्म क्लोथ, जो लोग हैं वो ठंडे मौसम में गर्म मतलब जो कपड़े पहनते हैं, विच कीप देम वार्म, जो उनको गर्म रखते हैं, एंड कंफर्टेबल इन द कोल्ड वेदर, जिससे कि उन्हें वो कपड़े गर्म रखते हैं और ठंडे मौसम में उनको अच्छा आरामदायक महसूस कराते हैं। उनका जो ऑक्यूपेशन और वो अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड करते हैं, क्या उनकी जीविका चलाने का साधन है, वो ये है कि एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, यानी कृषि यानी खेती और पशुपालन और हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीजें, आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। ये तीनों जो हैं वो इनके मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय हैं, इन सबको करने से ही वो अपनी जीविका चलाते हैं। पीपल लिव इन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जो हाउसेज होते हैं उनकी जो रूफ होती है स्लोपिंग यानी ढलान वाली होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, क्योंकि मोस्टली पहाड़ी क्षेत्र पर कंटिन्यूस बारिश रहती है और बर्फबारी भी रहती है, तो वो बर्फ जो है छत पर रुके ना, वो साइड में हो जाए, हट जाए वहाँ से, इसलिए स्लोप वाली रूफ वो लोग बनाते हैं, इस तरह के घरों में रहते हैं। तो ये तो था बच्चों वहाँ सारा कुछ, वहाँ के पीपल्स जो थी हिमालय रीजन के जो पीपल्स हैं उनकी कंडीशन, मतलब किस तरीके से उनकी रहने का तरीका है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या वो पहनते हैं। तो अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। अभी हमने सारा कुछ हिमालय रीजन के बारे में बात किया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हिमालय की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पॉइंट, द हिमालय एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर एट द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालय जो है एक प्राकृतिक बैरियर, अवरोधक है नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया का, उत्तर भारत का एक मतलब प्राकृतिक बैरियर है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, जो हमें उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं जो होती हैं उनसे
बचाते हैं सारे जो भी पर्वत श्रृंखला हैं। फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जंगलों से हमें बहुत सारी कीमती जो जंगली चीज़ें होती हैं, जो वैल्यूएबल कीमती सामान होते हैं, लाइक वुड, हनी, रेजिन एक्सेट्रा, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वन से प्राप्त होती हैं। ये सारा, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। विदाउट विदाउट फॉरेस्ट हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। दवाइयाँ हैं, शहर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर्स है, फायरवुड है, बहुत सारी चीज़ें। द हिमालय अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये पर्वत यानी हिमालय का मेन जो रोल है वो इसमें है कि जो संसार के जितने भी टूरिस्ट जो हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आएँ और देखें उसको। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय। और बहुत सारी जो नदियां हैं वो भी सब हिमालय से निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर ठीक से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस ऑन क्लास ग्रुप। ओके।